अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा 18वीं सदी के युद्धकालीन अधिनियम के तहत निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किए जाने के बावजूद देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया है। न्यायाधीश के कानून पर रोक लगाए जाने पर जब आदेश दिया तब कह दिया गया कि प्रवासियों को लेकर 2 विमान पहले ही उड़ान भर चुके हैं। ट्रंप ने निर्वासन में तेजी लाने के लिए 18वीं सदी के कानून का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की थी। इसके कुछ ही घंटों बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बोसबर्ग ने इस पर रोक लगाए जाने का शनिवार को आदेश जारी किया, लेकिन वकीलों ने उन्हें बताया कि 2 विमान प्रवासियों को लेकर अल सल्वाडोर और होंडुरास की ओर पहले ही उड़ान भर चुके हैं। बोसबर्ग ने विमानों को वापस लौटने का मौखिक आदेश दिया, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया गया और न्यायाधीश के लिखित आदेश में भी यह निर्देश शामिल नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रविवार को एक बयान में इन अटकलों का जवाब दिया कि क्या प्रशासन अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रशासन ने अदालती आदेश का पालन करने से इनकार नहीं किया। इस आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं है और यह टीडीए के विदेशी आतंकवादियों को अमेरिकी क्षेत्र से पहले ही हटा दिए जाने के बाद जारी किया गया था। टीडीए का तात्पर्य ट्रेन डी अरागुआ गिरोह से है, जिसे ट्रंप ने शनिवार को जारी घोषणा में निशाना बनाया था। ट्रंप प्रशासन ने 18वीं सदी के कानून का इस्तेमाल करने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा था कि वेनेजुएला का एक गिरोह अमेरिका पर आक्रमण कर रहा है और प्रशासन के पास उसके सदस्यों को देश से बाहर निकालने के लिए नई शक्तियां हैं। ट्रंप ने 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करने की घोषणा करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला का गिरोह ट्रेन डी अरागुआ अमेरिका पर आक्रमण कर रहा है। यह अधिनियम राष्ट्रपति को निर्वासन में बड़े पैमाने पर तेजी लाने के लिए नीतिगत और कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में व्यापक छूट देता है। अमेरिकी इतिहास में इन अधिनियम का इस्तेमाल अब तक केवल 3 बार हुआ है और वह भी केवल युद्ध के दौरान किया गया। इससे पहले इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय जर्मन और इतालवी लोगों को कैद करने के साथ साथ जापानी अमेरिकी नागरिकों को सामूहिक रूप में नजरबंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ऐसी ही और अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करें।